हेलो गाइज, आप सभी का सेंटू एकेडमी पोर्टल पर स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ABCD पैरामीटर याद करेंगे, ट्रिक के साथ में याद करेंगे। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे जिससे कि सारा हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, सारा चीज़ याद कर लेंगे। आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले ABCD पैरामीटर है, तो ABCD पैरामीटर इस तरह से लिखा जाता है, ABCD। यूनिट AD यूनिट लेस होता है, A और D यूनिट लेस। B का यूनिट ओम होता है, यानी Z इम्पीडेंस, और C का यूनिट मोह होता है, Y से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पैरामीटर इस तरह का है, ये इस तरह करके है, Z है, इसमें सिर्फ Z ही है, इसमें एडमिटेंस नहीं है, तो कैसे लिखना है। और एक पैरामीटर इस तरह का है जिसमें Z नहीं है और सिर्फ Y है, Y है। तो देखिए, A और D यहाँ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो 1 1। ठीक है, इसमें Z है तो हाँ Z तो है, Y दिख रहा है, Y तो नहीं है तो 0 हो गया। और इसका लिखना है तो इसमें 1, ये तो कांस्टेंट है, Z है, इसमें Z तो नहीं दिख रहा है तो 0 हो जाएगा। एडमिटेंस तो है Y, और ये तो कांस्टेंट। ठीक है, बस इस तरह से लिखना है। अगर कोई भी पैरामीटर में Z और Y दोनों रहेगा तो क्या है, उसमें दोनों आ जाएगा, YZ आ जाएगा। अगर जिसमें कोई एक डिवाइड हो रहा होगा, जैसे दो भाग में बट रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, YZ/2 हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो रहा होगा तो मतलब इस तरह का आ जाएगा। तो ऐसे ये बाद में फिर देख लीजिएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि AD एक कंडीशन है, अगर A = D होगा तो नेटवर्क सिमेट्रिकल कहलाएगा, ये कंडीशन होता है। और एक कंडीशन एक और है, AD - BC = 1 है, तो ये पैसिव कहलाएगा, ये पैसिव नेटवर्क का कंडीशन है, याद रखिएगा। ये पैसिव का कंडीशन है और ये सिमेट्रिकल का कंडीशन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ABCD पैरामीटर। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का हम लोग तो जानते हैं कैसे होता है, किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग पैरामीटर बनाएंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन कि शॉर्ट में एडमिटेंस नहीं होता है, यानी जो शंट पैरामीटर होता है वो नहीं होता है, इस तरह करके होता है। यानी इसमें ये रिसीविंग एंड हो गया, ये सेंडिंग एंड हो गया, यहाँ पे Z होता है, Z। तो इसमें तो Y पैरामीटर है नहीं, तो ABCD पैरामीटर क्या हो जाएगा, 1, ये Z है, ठीक, Y नहीं है तो 0 हो जाएगा, 1। ABCD पैरामीटर हो गया, यानी A का वैल्यू ये हो गया, ABCD, सिंपल। चलिए अगला देखते हैं। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में 3 मेथड से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, एक इनकंडेंसेशन मेथड, एक होता है T मेथड, और एक नॉमिनल पाई मेथड। तो दोनों आगे एक तो सामने ही दिख रहा है, दोनों हम लोग आगे देखेंगे। तो इनकंडेंसर मेथड में इस तरह का होता है, इसमें Z भी आएगा, और एंड में इनकंडेंसर मेथड मतलब एंड में Y पैरामीटर रहता है, एडमिटेंस, इस तरह करके। यहाँ हो गया रिसीविंग एंड,
ये मेरा रिसीविंग एंड प्लस माइनस ये सेंडिंग एंड, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया। देखिए इसका एबीसीडी पैरामीटर लिखना है। ए तो क्या होगा, ए है ना, इसमें दोनों आ रहा है, क्या बताएं यहाँ पे कि जिसमें दोनों आएगा वो वाई जेड कॉमन रहेगा, मतलब वाई जेड भी आएगा उसमें, तो कांस्टेंट है। तो वन पहले तो सबसे पहले वन लिखना है, और डी का यहाँ भी वन लिखना है, और जेड है तो जेड वाई है तो वाई, ठीक है, इतना तो है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में अगर वाई जेड दोनों आ रहा है तो यहाँ सिर्फ वाई जेड कर देना है, बाकी जेड आ रहा है, ठीक है, वाई भी आ रहा है, वाई कर दें। हो गया मेरा ये एबीसीडी पैरामीटर। देखिए अगला अगर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये मेरा नॉमिनलिटी मेथड है। तो नॉमिनलिटी मेथड का किस तरह का होता है, जैसे ये हो गया हमारा जेड टी सेव का रहता है, फिर एक जेड, और ये हो गया वाई, ऐसे इस तरह का। ये हो गया जेड बाई 2, दो भाग में डिवाइड रहता है यहाँ पे जेड, फिर ये वाई, ठीक है। चलिए अब एबीसीडी पैरामीटर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो यहाँ वन तो आएगा पक्का, यहाँ वन तो रहेगा, प्लस में क्या वाई जेड, क्योंकि दोनों आ रहा है, वाई भी आ रहा है जेड भी आ रहा है, तो वाई जेड होगा। और देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, एक कोई डिवाइड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे जेड डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड मतलब क्या, दो डिवाइड कर दिए। और समझ में आया, देखिए फिर से वन, ठीक है, वाई जेड दोनों पैरामीटर आया तो दोनों कर दिए। वाई जेड यूनिट लेस होता है ना, जैसे वाई का क्या होता है, वाई का वैल्यू हम लोग वन बाई जेड लिख सकते हैं, तो वाई इंटू जेड कीजिए, तो वाई का वैल्यू वन बाई जेड इंटू वन बाई जेड बराबर कट गया, यूनिट लेस यानी वन आएगा, यूनिट लेस कोई यूनिट नहीं रहेगा, तो इसलिए कांस्टेंट में वाई जेड इंक्लूड हो गया, वाई जेड बाई 2। और जेड का वैल्यू क्या होगा, पहले देख लेते हैं। सी का क्या है, सी यहाँ पे वाई है, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं, ये सिंपल है, वाई में कोई डिवाइड नहीं हुआ वाई, तो हम लोग सी का वैल्यू लिख दें वाई। और ये डी ए बी सी डी का वैल्यू 1। देखिए यहाँ पे ये में क्या देखने में सिमेट्रिकल लग रहा है ना, एक मिनट, यहाँ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ये भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल दिखेगा। लेकिन इन कंडेंसर मेथड अगर दो भाग में डिवाइड करेंगे तो सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि कैसे, अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो फिर इधर अलग सेव करेगा, इधर अलग सेव करेगा, मतलब दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते बराबर में। लेकिन वही यहाँ नॉमिनलिटी मेथड दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों बराबर में इक्वल में दिख रहा है इधर, तो इसलिए ये सिमेट्रिकल होगा। यानी सिमेट्रिकल मतलब ए और डी इक्वल होगा, यहाँ पे जो ये इसका वैल्यू है वही इसका वैल्यू होगा, डी का वैल्यू 1 प्लस वाई जेड बाई 2। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ जेड का जो वैल्यू है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, क्योंकि जेड दो भाग में डिवाइड हो रहा है तो जेड बाई 2 लिखना है, ठीक है, दो भाग में डिवाइड हो रहा है जेड बाई 2 लिखना है, ब्रैकेट यहाँ पे 2 प्लस वाई जेड बाई 2 हम तो लिखेंगे ही ना, क्योंकि दो आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया, मतलब याद इस तरह से कीजिएगा। ये समान, ये वाई में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ तो वो वाई रह गया, लेकिन जेड में दो भाग बट गया तो जेड बाई 2, फिर यहाँ 2 प्लस वाई जेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए नॉमिनल पाई मेथड है, अगर थोड़ा बहुत अगर समझ में आया तो एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नॉमिनल पाई यानी पाई सेव का बनेगा हमारा ये
फिर यहाँ जेड, फिर वाई। ये मेरा रिसीविंग एंड, सेंडिंग एंड। जेड है, यहाँ वाई दो भाग में डिवाइड हो रहा है, एक इधर, एक रिसीविंग एंड, एक सेंडिंग एंड में, तो वाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ भी वाई बाई 2 हो जाएगा, जेड का जेड ही रहेगा। चलिए लिखते हैं। इसमें देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए तो कांस्टेंट है, तो 1 लिखते हैं। प्लस में दोनों आ रहा है, वाई भी जेड भी आ रहा है इसमें, तो वाई जेड करेंगे। इसमें डिवाइड हो रहा है, कोई मतलब दो भाग में बट रहा है, कोई बट रहा है तो बस 2 कर देना है, ठीक है। और देखिए जेड में तो कोई मतलब जेड तो जेड है, मतलब उसमें दो भाग में तो नहीं बट रहा है, तो जेड ही लिख देना है, मतलब बी का वैल्यू जेड हो गया। और फिर देखिए यहाँ डी, ये सिमेट्रिकल है ना, इधर भी सेम दिख रहा है, सेम शिफ्ट का अगर दो भाग में डिवाइड करते हैं तो सेम दिखेगा, यानी सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा। तो ए इक्वल टू डी, तो यानी डी का वैल्यू कितना होगा, ए के बराबर 1 प्लस वाई जेड बाई 2। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर से सी का वैल्यू क्या होगा, सी यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करना है, 2 कर दिए, ब्रैकेट 2 प्लस वाई जेड बाई 2 ब्रैकेट 1। ये हो गया हमारा ABCD पैरामीटर कंप्लीट। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में देख लेते हैं। देखिए हम लोग तो जानते हैं ना कि ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। ये कांस्टेंट होता है और ये मतलब कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट मतलब कॉस समझिए, कॉस वाई एल। 2 मेरा क्लियर हो गया, ए और डी। अब बच गया 2, तो 2 जो बचेगा वो साइन हो जाएगा, साइन एच वाई एल, और ये हो जाएगा साइन एच वाई एल। सॉरी यहाँ एच होगा, एच पैरामीटर में सब है। देखिए कॉस कांस्टेंट फॉर कॉस हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट तो होता है ना, तो ये कॉस हो जाएगा और बाकी 2 बच गया, साइन हो जाएगा। ये जेड पैरामीटर होता है, तो यहाँ जेड लिखना है। ये वाई पैरामीटर है, तो वाई को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई जेड, तो जेड से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का ABCD पैरामीटर। तो अगर हमारा प्रयास बढ़िया लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बढ़िया नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।